हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बीटा क्लासेस। मैं सौरभ चौरसिया, आपका होस्ट और दोस्त। आज मैं फिर आपके सामने खड़ा हूं एक मैथ के एक नए टॉपिक को लेकर, इसे कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, एलसीएम और एचसीएफ। तो पहले हम इस वीडियो में कुछ ज़रूरी चीज़ें समझेंगे। एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है, इसे निकालने की कुछ विधियाँ। उसके बाद इससे संबंधित सवाल जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, हम उन पर कुछ चर्चा करेंगे, कुछ सवाल की प्रैक्टिस करेंगे। तो मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और फ़ायदा उठाइए इस वीडियो का। एलसीएम और एचसीएफ के सवालों में अक्सर क्या होता है कि लोग क्वेश्चन को देखकर ये समझ नहीं पाते कि एलसीएम करना है या एचसीएफ। तो आज इस वीडियो में आपका ये भ्रम दूर हो जाएगा और आप समझ पाइएगा क्वेश्चन को देखते के साथ ही कि एलसीएम करना है या एचसीएफ। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं एलसीएम के बारे में। एलसीएम जैसा कि नाम से स्पष्ट है, काफी लोगों को पता भी होगा। एल फॉर लोएस्ट, सी फॉर कॉमन, एम फॉर मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका मतलब इसे हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। एक होता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसे हिंदी में महत्तम समापवर्तक कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका सबसे बड़ा जो अंतर है वो दिखाता हूं। एलसीएम ये ऐसी संख्या होती है जो सभी संख्याओं से कट जाती है, या अगर कहें तो विभाजित हो जाती है। अभी इसे हम क्लियर करेंगे। एचसीएफ के बारे में, ये ऐसी संख्या है जो सभी संख्या को काट देती है। अब देखिए, एक उदाहरण के तौर पर हम समझेंगे। कहने का मतलब है, अगर आप किसी कुछ संख्याओं को लेकर के अगर आप उसका एलसीएम निकालते हैं, जैसे हम कुछ भी संख्या लेते हैं 2, 4, 6, मान लो यही 3 संख्या है, इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम आप सामान्य विधि से निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे ही हम इसका एलसीएम प्राप्त करते हैं तो हम क्या पाते हैं, ये देखिए, 3 गुना 2, 6 दूनी 12, इसका एलसीएम क्या आ रहा है, 12। तो यानी 12 ऐसी संख्या है जो एलसीएम निकल रही है। ये ऐसी संख्या होती जो सभी संख्याओं को से कट जाती हैं। कहने का मतलब है, अगर ये 12 2, 4 और 6 का एलसीएम है तो यह 2 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी और 6 से भी कटेगी। देखिए, सबसे कट रही है। और यह सबसे छोटी से छोटी संख्या होती है जो इन संख्याओं से कट रही होती है। इनसे कटने वाली संख्या आगे चल के 24 भी है, पर 24 वो नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया एलसीएम। अगर हम एचसीएफ निकालना चाहें, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मान लेते हैं, एक हल्का सा लेते हैं, 14 और 35 का अगर आप एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ निकलता है ऐसे, 28 यहाँ 7, ये 14 यहाँ आएगा, 2 बार में पूरा खत्म। जो सबसे अंतिम में जो काटा वो 7 ने, तो इसका 7 हो गया एचसीएफ। तो अब देखिए, यह ऐसी संख्या है जो सभी संख्याओं को काट देती है। ये जो 7 है, 14 और 35 का एचसीएफ है ये, और ये 7 इसको काट रहा है, 35 इसको काट रहा है। एलसीएम में क्या हो रहा था, एलसीएम छोटी संख्या है, मेरे मुताबिक एलसीएम छोटी संख्या है जो मतलब लोएस्ट है, कमजोर है, जिसको सभी संख्याएं काट देती हैं। कोई भी आएगा इसको काट देगा, यानी जिसका ये एलसीएम है सब इसको मार सकता है, काट सकता है। एचसीएफ हाईएस्ट, महत्तम मतलब पावरफुल संख्या है। ये ऐसी संख्या पावरफुल है, ये सभी को काट सकती है। कहने का मतलब है, जिन जिन का ये एचसीएफ है उन सब को ये काट सकती है। तो इससे आपको समझ में आ सकता है कि एलसीएम क्या है और एचसीएफ क्या है। आपको बस अब सवाल में ये देखना होगा कि जवाब क्या पूछ रहा है, संख्याएं सभी को काट रही हैं या सभी से कट रही हैं। अगर सभी को काट रही हैं तो एचसीएफ, सभी से कट रही हैं तो एलसीएम। बस यही छोटी सी बात मुझे आप लोगों को समझाना था।
तो अब देखते हैं इसके कुछ और प्रकार। देखिए HCF, इसकी एक खासियत है, HCF संख्याओं को तो काटती ही है, साथ ही साथ LCM को भी काटती है। कहने का मतलब है अगर किसी दो संख्याओं का अगर आप LCM निकालते हैं और HCF निकालते हैं किसी भी दो संख्या का, तो ये HCF जो ऐसी संख्या है जो उन दो संख्याओं के LCM को भी काटेगी और संख्याओं को तो काटती ही है। जैसे कि मैंने आपको पहले एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाया। जैसे मान लेते हैं कोई एक संख्या मानते हैं, हम 2 4 6 लेकर ही चलते हैं समझाने के दृष्टिकोण से। अगर हम इसका LCM निकालते हैं, अभी हम निकाल के दिखाए थे, LCM कितना होगा इसका 12, ठीक है। अब इसका HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी ऐसी संख्या ढूंढिए जो सबों को काट दे, ये सबको काट दे। तो दो ही वो संख्या जो सबको काटे, यानी 2 इसका HCF है। तो देखिए HCF हो गया 2, LCM हो गया 12 और संख्याएं हो गई हैं। देखिए HCF LCM को भी काट रहा है और अन्य संख्याओं को भी काट रहा है, ठीक है। तो यह था HCF का प्रकार। अब हम इसके बारे में कुछ और जानेंगे जिससे आप इसे और इसके सवालों को आसानी से समझकर बना सकें। तो एक खास फॉर्मूला है LCM और HCF के लिए, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लसा गुना मौसा। लसा मौसा कहने का मतलब है लघुत्तम समापवर्तक गुना महत्तम समापवर्तक, लसा गुना मौसा। एक और काफी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपको HCF जो नॉर्मल HCF आप बना सकते हैं, नॉर्मल LCM आप बना सकते हैं, कभी पॉइंट वाला LCM देगा, कभी बटे वाला LCM देगा। तो उन्हीं को बताने के लिए एक फॉर्मूला है। अब अगर हम इसे समझने के लिए पहले हम भिन्न को समझते हैं। भिन्न दो चीजों से मिलकर बना होता है, अंश और हर। ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। अगर कोई HCF आपको बाय के टर्म में दे या LCM आपको बटे के टर्म में, यानी ऊपर में 5 नीचे में 4, ऐसे कुछ 3-4 टर्म मिले आपको अगर, तो उसका आप HCF कैसे निकालेंगे, उसका LCM कैसे निकालेंगे, तो इसके बारे में जानते हैं। पहला, अंश का LCM बटे हर का HCF, ये LCM का फॉर्मूला है। अगर आपको LCM निकालने बोले बटे में रहे तो ऊपर वाले सब का LCM ले लीजिए, नीचे वाले का HCF ले लीजिए। दूसरा, अंश का HCF बटे हर का LCM। जब आपको HCF निकालने बोले, काफी आसान सी चीज है। जैसे समझाता हूं, एक उदाहरण देके, मान लीजिए यहां 2/3, 4/6 या 7 कर देते हैं, 5/9, इस तरह से 3 संख्याएं दी गई हैं। आपको कहा जा रहा है LCM निकालिए और HCF निकालिए। अगर LCM निकालने बोला गया, देखिए संख्या अंश और हर यानी संख्या भिन्न के रूप में है। LCM निकालने बोला, ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर कहते हैं। अंश का LCM यानी 2, 4, 5 का LCM लीजिए, जो आता है लिखिए। हर का HCF लीजिए, जो आता है लिखिए, कटता है तो काटिए, आंसर वही है। तो यह 2 बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं और एक ये। इन 3 फॉर्मूलों की मदद से ही हम इस चैप्टर को खत्म कर सकते हैं। यह था LCM HCF का कुछ बेसिक। अभी कुछ और जानकारी इस वीडियो में जो आपके परीक्षा में सवाल पूछा जाता है। वीडियो में अंत तक बने रहिए। आइए देखते हैं कुछ और सवालों को। तो देखते हैं इस सवाल को। यह सवाल है, यह 3 चीजें आपको दी गई हैं, ब्रैकेट में है, कुछ संख्याएं, उन पर कुछ घात है। सवाल एग्जाम में पूछता है इसका महत्तम और लघुत्तम ज्ञात करें, यानी HCF और LCM, या फिर सिर्फ HCF या सिर्फ LCM। तो देखिए सबसे आसान विधि इसकी क्या है। पहले हम बनाते हैं इसी सवाल में HCF को देखते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF में क्या करना होता है कि आपको जितनी भी यहां संख्या, ये एक लॉट की है, दूसरे ये तीसरे, इन तीनों में जो भी संख्या आपको कॉमन मिलती है, संख्या कॉमन मिलती है, घात नहीं, संख्या, उसको आप लिखिए।
देखिए 2 अगर यहाँ है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 को लिख दिया गुना। 3 अगर यहाँ है, 3 इसके पास भी है, 3 इसके पास भी है। 5 अगर यहाँ है तो यहाँ भी है और यहाँ भी है। 7 यहाँ है पर यहाँ नहीं है। तो यही 2, 3, 5 हमें कॉमन मिला। महत्तम निकालने के लिए आपको पहले तो कॉमन ढूंढना होता है तीनों में, उसके बाद जो उसके ऊपर की घात है उस पर ध्यान देना होता है कि देखिए 2 पर सबसे कम घात कौन सी संख्या पर है। देखिए 2 पर यहां 3, 2 पर यहां 2, 2 पर यहां कुछ भी नहीं, यानी ये सही है। सबसे कम घात का प्रयोग करना है, यानी जो कॉमन है वो लेना है और सबसे कम घात का प्रयोग करना है। कॉमन हमने ले लिया है, सबसे कम घात, 2 पर सबसे कम घात मतलब कुछ भी पावर नहीं, यानी 1 ये। अब देखिए 3 पर सबसे कम पावर, यहां कुछ भी पावर नहीं तो बिल्कुल सही है। अब देखिए 5 पर सबसे कम पावर, यहां 3, यहां 2, यहां 4, तो यहां 3, यहां 2, यहां 4, सबसे कम पावर 2 है, तो 2 यही है आपका एचसीएफ, है ना, बिल्कुल आसान। अब हम चलते हैं एलसीएम की तरफ, लॉसॉ, जिसे हम एलसीएम कहते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसमें जैसे हम कॉमन ले रहे थे, इसमें कुछ कॉमन नहीं लेना है। इसमें जितनी संख्याएं हैं, जितनी तरह की संख्या आपको मिलती हैं, सबों का इस्तेमाल करना है। जैसे आपको 2 दिखा, 2 आपने लिया, 3 दिखा, 3 आपने लिया, 5 दिखा, 7 दिखा। अब देखिए 2, 3, 5, 7, 2 हमने ले चुका है, 3 भी ले चुका है, 5 भी और 7 भी, 3, 5, 2 सब ले चुका। अगर मान लीजिए यहां पर गुना 9 पे पावर 1, 9 पे पावर 2 होता, तो हम यहां 9 का भी इस्तेमाल करते। कहने का मतलब है जितने तरह की संख्या आपको दी गई है, आपको सबों का इस्तेमाल करना है। तो संख्या तो इतनी थी, तो 2, 3, 5, 7 हर तरह की संख्या का हमने इस्तेमाल किया। अब यहां पर सबसे अधिक घात का प्रयोग करना है, सबसे अधिक पावर। देखिए 2 पर मैक्सिमम पावर कहां है, 3, तो 3 पर मैक्सिमम पावर कहां है, तो 4, तो 4। 5 पर मैक्सिमम पावर 4, 7 पर मैक्सिमम पावर 2। यही है एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। यह सवाल आपके परीक्षा में पूछा जाता है। अगर ये आए तो आप इसको बहुत आसानी से इस विधि से बना सकते हैं। एचसीएफ में कॉमन लेकर के सबसे कम घात, और एलसीएम में सारी संख्याओं को एक बार प्रयोग करके उसमें सबसे अधिक घात का प्रयोग करना होता है। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जो इस बार एनटीपीसी में पूछा गया था, जो कि बहुत सरल है। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। देखिए इस सवाल को यहां कहा जा रहा है सरलतम रूप में लिखें। सरलतम रूप कहने का मतलब है सिंपलेस्ट फॉर्म। जैसे अगर आपको यहां पर 2/4 दिया गया है, तो सरलतम रूप क्या होगा, जब तक कट सकता है आप इसे काटिए, 1/2, यही है सरलतम रूप। तो यहां पर अगर हम इस संख्या को देखें, देखने में यह काफी आसान लगता है कि बस इसे सरलतम रूप में मतलब काट के रख देना है, लेकिन कुछ कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो आसानी से कटती नहीं है। जो संख्याएं आसानी से नहीं कटती हैं, तो इसका मतलब वो सम संख्या नहीं है, विषम हो सकती हैं, अभाज्य हो सकती हैं। क्योंकि सम संख्या का कटने का रूल्स हमें पता है। देखिए यहाँ 391 है, अगर हम कटने का नियम भी लगाएं तो भी इसे जल्दी काट नहीं पाएंगे। तो इस तरह की संख्या अभाज्य संख्याओं से कटती है। अगर आपको अभाज्य संख्या कहने का मतलब है, मैंने अपनी पहले वीडियो में बताया अभाज्य संख्या क्या है, वैसी संख्या जो सिर्फ 1 से कटती है और अपने आप से कटती है, वही अभाज्य संख्या कहलाती है। तो अब कहने का मतलब 19 अभाज्य संख्या है, 23 अभाज्य संख्या है, 17 अभाज्य संख्या है। तो उस तरह की संख्या से काटना, संख्या कोई लिमिट नहीं है, कहां से कटेगी क्या पता। तो इसके लिए इसका सबसे सरलतम उपाय समझिए इसको ध्यान से, इसे काटना, इन दोनों को काटना है, बस यही तो है समझना। इन दोनों को क्या करना है, काटना है आपको। तो मैंने बताया था कि मौसों का क्या काम होता है। मौसा एक ऐसी संख्या है जो सभी संख्याओं को काट देती है। तो इसका मतलब अगर हम इन दोनों का मौसा निकाल दें, यानी महत्तम समापवर्तक निकाल दें, तो एक ऐसी संख्या प्राप्त होगी महत्तम के रूप में जो इन दोनों को काट देती होगी। वही तो हमें करना है सरलतम रूप के लिए। तो कुछ नहीं है, बस एक ऐसी संख्या ढूंढिए जो इसका और इसको काटे। तो उसके लिए हमें क्या निकालना है, मौसो, यानी HCF। जब कभी पूछे सरलतम रूप, बस तुरंत दोनों संख्याओं का HCF निकाल दीजिए। तो HCF निकालने के लिए 391 667, 2 बार में तो लगने से रहा, तो एक बार में 391, घट करके 6, 16 में
9 गया, 7 1 चला गया, यहाँ पर 2, 276, 391, फिर से एक ही बार में 276, 11 में 6, यहाँ 5, यहाँ 1 और यहाँ पर 1, फिर यहाँ 276, फिर ये लग रहा है 2 बार में 230, बच के आया 46, यहाँ 115, 115, 46 से 2 बार में 92, कितना बचा 23 बचा है। देखिए अब 23 कट गया, 23 ने 46 को 2 बार में काट दिया, कट गया। यानी ये जो 23 है, ये जो 23 है, यह क्या है HCF, यानी यही वो संख्या है जो क्या है HCF, यानी 391667, इन दोनों को किससे काटना है 23 से और 23 से। जब आप इसे काटिएगा, जब आप इसे दोनों संख्याओं से काटिएगा तो इसे हम काटते हैं, ये कट रहा है 17 बार में और ये कट रहा है 29 बार में। बस यही था सरलतम रूप ज्ञात करना। तो आज के लिए इतना ही, विशेष अगले वीडियो में मैं फिर से आऊँगा कुछ HCF और LCM के नए नए सवालों को लेकर। आपका मेरे इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।